In the name of Allah, the gracious, the most merciful. Good morning students. Students, आज हमने एक कंसेप्चुअल टॉपिक स्टडी करना है, वो है एवोल्यूशन ऑफ सीड। सीड कैसे इवॉल्व हुआ। देखें जी, इस 9th चैप्टर में सबसे पहले हमने जो डबल स्टडी की वो थी ब्रायोफाइटा। वो नॉन वेजिटेबल प्लांट्स थे, उनमें ज़ायदा पॉर्फोलियो मौजूद नहीं थे और उनमें सीड भी मौजूद नहीं थे, फ्लावर भी मौजूद नहीं थे। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, पौधों में पेचीदगी आती जा रही है, एडवांस्ड कैरेक्टर्स वजूद में आ रहे हैं। और आपको पता है कि आज की बायोडाइवर्सिटी जो है ये 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन का नतीजा है। तो सीड की जो एवोल्यूशन है ये पौधों की हिस्ट्री में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें पौधों की कामयाबी का राज है, पौधों की वसी डिस्ट्रीब्यूशन का राज है। जिम्नोस्पर्म जो है वो भी सीड प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म जो है वो भी सीड प्लांट्स हैं। यानी हमने लास्ट लेक्चर में हमने टेरोप्सिडा जो सबडिविजन थी उसको हमने देखा। तो टेरोप्सिडा में हमने क्लास फिलिसिनी को पढ़ा और उसके बाद जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे और एंजियोस्पर्म। लेकिन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सीड कैसे वजूद में आए, हायर प्लांट्स में सीड कैसे वजूद में आए, सीड कैसे इवॉल्व हुए। सीड का बन जाना जो है ये पौधों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसके रिप्रोडक्टिव साइकिल में बेहतरी आ रही है। यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका पौधों का इवॉल्व हो रहा है जैसे जैसे हम फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू मोर कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो देखिए, स्पर्मेटोफाइट्स प्रीडोमिनेट ओवर नॉन सीड वेजिटेबल प्लांट्स। स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं ऐसे पौधे जो सीड वाले हों, जो बीज वाले हों, और ये ज्यादा पाए जाते हैं, ये ज्यादा नजर हमें ये ज्यादा दिखाई देते हैं बमुकाबला नॉन सीडेड प्लांट से। ये ज्यादा डोमिनेट है। उसके बाद हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि ये कैसे सीड जो है इवॉल्व हुआ। इट इज द सिग्निफिकेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ लैंड प्लांट्स। लैंड प्लांट्स की तारीख में सीड की जो एवोल्यूशन है ये एक अहम स्टेप है, इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले जाहिर है जैसे हम फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, उसमें कुछ चेंजेस आ रही हैं। तो सीड की जो एवोल्यूशन है ये भी एक बेहतरीन चेंज है जो कि हायर प्लांट्स में वकूअ पजीर हो चुकी है। ये जो सीड का इवेंट है ये 390 मिलियन ईयर्स एगो ये सीड बनना शुरू हुआ। सीड की जो एवोल्यूशन है वो स्टार्ट हुई 390 मिलियन साल पहले। फर्स्ट कंप्लीट सीड, पहला मुकम्मल सीड जो है वो 365 मिलियन ईयर्स एगो बना। यानी 365 मिलियन साल पहले सीड एक मुकम्मल बन चुका था। अब इस टॉपिक में चंद एक इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनका इस्तेमाल बार बार आएगा, तो उनको देखना और उनको स्टडी करना बहुत जरूरी है। देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स, नंबर 1 सीड। सीड जो है ये एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट जो है वो ओव्यूल के अंदर होता है। जब ओव्यूल पक जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, स्पर्म और एग के मिलने के बाद जब ओव्यूल जो है पक जाता है तो वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहरहाल हम कह सकते हैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। उसके बाद ओव्यूल क्या है?
इंटेगुमेंटेड इनडिसेंट मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम कहते हैं ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें मेगास्पोर बने। एक होता है माइक्रोस्पोर, वो छोटा स्पोर है, और एक होता है मेगास्पोर जो बड़ा स्पोर है। तो हम ओव्यूल की ऐसे डिफाइन करेंगे, इंटेगुमेंटेड इनडिसेंट, यानी कि मेगास्पोरेंजियम के इर्द गिर्द दीवार होगी या दीवारें होगी। एक दीवार भी हो सकती है और कई दीवारें भी हो सकती हैं। यानी इंटेगुमेंट का माना है दीवार, इंटेगुमेंटेड इनडिसेंट, जो कि बाहर ना आए, अंदर मौजूद हो, डिसेंट ना हो। मेगास्पोरेंजियम इंटेगुमेंटेड इनडिसेंट मेगास्पोरेंजियम इज कॉल्ड ओव्यूल। थर्ड जो टर्म है उसका इंटेगुमेंट। देखिए मेगास्पोरेंजियम के बाहर एक या एक से ज्यादा दीवारें होती हैं, उन दीवारों को हम कहते हैं इंटेगुमेंट्स। These are the protective coverings around megasporangium. मेगास्पोरेंजियम के इर्द गिर्द जो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं उन्हें हम इंटेगुमेंट्स कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा मेगास्पोरेंजियम है, इसके बाहर दीवारें हैं और ये दीवारें जो है इंटेगुमेंट्स कहलाती हैं। और इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर बनेंगे और मेगास्पोर से फिर फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा। तो उसके बाद हमने देखना है स्टेप्स इन्वॉल्व इन एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। सीड हैबिट में कौन से स्टेप्स हैं जो सामने आए हैं? जाहिर है ये सीड की जो एवोल्यूशन है ये बतदरीज हुई है, ये लाखों साल पर, ये जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है ये लाखों साल पर मुहित होता है। तो इसका पहला स्टेप है सीड की एवोल्यूशन का, एवोल्यूशन ऑफ हेटेरोस्पोरी। देखिए आपने लोअर प्लांट्स में देखा, आपने ब्रायोफाइट्स में देखा, उसमें जो स्पोर्स थे वो सारे के सारे एक जैसे थे, होमोस्पोरस थे। जैसे हम आगे बढ़ते गए यानी सिलेजिनेला तक पहुंचे। सिलेजिनेला एक ऐसा पौधा है जिसमें हेटेरोस्पोर्स हैं, यानी मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर, छोटा और बड़ा स्पोर। तो सबसे पहले यानी कि हेटेरोस्पोरी की एवोल्यूशन हुई, यानी कि दो किस्म के स्पोर बने। अब देखिए ये माइक्रोस्पोर्स हैं और ये मेगास्पोर्स हैं। यहां आप देख रहे हैं ये स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम के अंदर ये स्पोर्स हैं, ये होमोस्पोर्स हैं, सारे के सारे स्पोर्स एक जैसे हैं। तो पहला जो हम बात कर रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ हेटेरोस्पोरी। एवोल्यूशन ऑफ हेटेरोस्पोरी में हम देखते हैं जो सिंपल प्लांट्स हैं, लोअर प्लांट्स हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, उनमें तमाम स्पोर्स एक जैसे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो मसलन सिलेजिनेला है, उसमें हम देखते हैं कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, एक मेगास्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे और मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर्स बनेंगे। तो नंबर सेकंड है रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विदिन द मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर जर्मिनेट करेगा। देखिए ये हम सेकंड स्टेप स्टडी कर रहे हैं। मेगास्पोर जो है वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहेगा, बाहर नहीं आएगा, उसको ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी, तो वो शेड नहीं होगा, बाहर नहीं आएगा। यानी कि मेगास्पोर जो है मेगास्पोरेंजियम से बाहर नहीं आएगा बल्कि अंदर बंद रहेगा। उसके बाद क्या है डिस्पर्स, यानी कि इसकी जो डिस्पर्शन है वो भी एनवायरनमेंट में नहीं होगी। जाहिर है एनवायरनमेंट के हालात जरा सख्त होते हैं, तो बेहतर जो है वो यही होता है कि अपना मेगास्पोर जो है वो असल में जो बाद में मेल गेमेटोफाइट बनेंगे वो महफूज रह जाए। तो ये उसके बाद हम यानी कि माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनेंगे। जब मेगास्पोर जर्मिनेट करेगा तो उससे मेल गैमेटोफाइट बनेगा। मैंने यहां लिखा हुआ है कि इन स्लेजिनेला मेगास्पोर नॉट अलाउड टू एस्केप इमीडिएटली। स्लेजिनेला जैसे पौधों में ऐसा है कि मेगास्पोर जो है फौरन जो है वो एस्केप नहीं होता। फर्टिलाइजेशन के बाद मेगास्पोर जो है वो बाहर एनवायरनमेंट में नहीं आता। इसके अलावा और प्लांट्स हैं, इन अदर मेगास्पोर्स रिटेन विदिन द मेगास्पोर। जो इनसे एडवांस प्लांट्स हैं उनमें जो है मेगास्पोर स्पोरेंजियम के अंदर
महफूज रहता है, रिटेन रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था, रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर। मेगास्पोर जर्मिनेट करेगा मेल गैमेटोफाइट के अंदर। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड लेयर्स अराउंड मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम की इर्द गिर्द दीवारें बन जाएगी। वो जो दीवारें हैं वो प्रोटेक्शन करेगी, यानी किसकी? मेगास्पोर की, और फीमेल गैमेटोफाइट को प्रोटेक्ट करेगी। इसलिए ये जो बाहर इंटेगुमेंट्स हैं ये इसकी हिफाजत के लिए है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड लेयर्स अराउंड द मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के बाद दो या एक दीवार आ सकती है। ये दीवारें एक से ज्यादा भी हो सकती है और एक भी हो सकती है। उसके अलावा हम नंबर 5 नेक्स्ट पॉइंट हम डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो सेल, ये हमने अब स्टडी करना है। तो मैं इसको मिटा दूं, उसके बाद हम स्टडी करें। नहीं बाबा मैच टीवी सी मतलब है आपस में वो मतलब कि लेक्चर जिवें 13 है ना, लेक्चर 13 वीडियो 1 लेक्चर 13 वीडियो 2 उस तरह बढ़ा गया सी वो कोई अच्छा ना मतलब वो वीडियो बाद जमा नहीं हो सकता। ठीक सकता, लेकिन वो प्रोसेस सिस्टम क्या है ना। अच्छा बाल कितना कर सकते। मैं एक चीज़ सजी माद